बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास बायोलॉजी के लेक्चर चल रहे हैं। आज जो हमारा लेक्चर है लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस के अंदर जो लिमिटिंग फैक्टर हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर ये है बेटा 7, ठीक है। नाइन्थ क्लास बायोलॉजी फेडरल और जो ऑल पंजाब बोर्ड है उनके लिए पढ़ी जाती है, ठीक है। एनी इन्वायरमेंटल फैक्टर द एब्सेंस और डेफिशिएंसी of which can decrease the rate of metabolic reaction is called limiting factor। कोई भी ऐसा फैक्टर जिसके कमी या ज्यादती से रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़े, ठीक है। इसको और से समझना है। एनी एनवायरमेंटल फैक्टर the absence or deficiency of which can decrease the rate of metabolic reaction is called the limiting factor for that reaction। for example कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए एक लिमिटिंग फैक्टर है। अगर उसको कम करेंगे फोटोसिंथेसिस कम होगा, और अगर ज्यादा करेंगे तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। एनी इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, उसकी जो डेफिशिएंसी या एब्सेंस की वजह से फोटोसिंथेसिस पे क्या हो, इफेक्ट पड़े। तो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? देखे बच्चे, लाइट की इंटेंसिटी, बल्कि यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी पूरा एक है। लाइट इंटेंसिटी, धूप की शिद्दत, जो लाइट की शिद्दत है वो फोटोसिंथेसिस में बहुत अहम रोल प्ले करती है। अगर ये कम होगी फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट पड़ेगा, कम होगा फोटोसिंथेसिस। अगर ये ज्यादा होगी फोटोसिंथेसिस पे फिर भी इफेक्ट पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। और आगे हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में पढ़ते हैं। फिर टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। टेम्परेचर का भी फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा वाटर भी होता है, पानी भी, पानी की कमी और ज्यादा हो तो तब भी। लेकिन यहाँ पे 3 लिमिटिंग फैक्टर हमने दिए हैं: लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड। बल्कि ये लिखा हुआ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी लिखा हुआ है जी, ये सॉरी मेरे से रह गया वाटर। क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है बच्चों, उसमें आप पढ़ते हैं क्या चीज यूज होती है, वाटर यूज होता है, ठीक है। और क्या चीज यूज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। और क्या चीज यूज होती है? सनलाइट यूज होती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, ठीक है। तो ये क्या चीजों के लिमिटिंग फैक्टर हैं, यानी इनकी कमी या इनको ज्यादा करने की वजह से फोटोसिंथेसिस पे एक इफेक्ट पड़ेगा। फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। तो ये आपने डेफिनेशन इस तरह याद करनी है: एनी एनवायरमेंटल factor the absence or deficiency of which can decrease the rate of metabolic reaction is called limiting factor for that reaction, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह याद करना है। इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर, पहले नंबर पे बच्चे हम लाइट इंटेंसिटी का इफेक्ट पढ़ेंगे और टेम्परेचर का पढ़ेंगे। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वेरी विद लाइट इंटेंसिटी। वेरीज का मतलब है चेंज होना, यानी फोटोसिंथेसिस का जो रेट है या फोटोसिंथेसिस लाइट इंटेंसिटी से क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, ये आगे लिखा हुआ है। इट डिक्रीज एज द लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज, यानी धूप की शिद्दत अगर कम हो, फॉर एग्जांपल बादल है, ठीक है, गर्मी तेज भी है, लाइट इंटेंसिटी है ही नहीं है, धूप निकली ही नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस लाजमी बात है कम होगा। तो इट डिक्रीज एज द लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज एंड इंक्रीज एज द लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज, यानी जैसे ही धूप की शिद्दत बढ़ेगी फोटोसिंथेसिस भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे ही धूप की शिद्दत कम होगी फोटोसिंथेसिस भी कम होगा। हाउएवर एट मच हायर लाइट इंटेंसिटी द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम कांस्टेंट, यानी अगर लाइट इंटेंसिटी, धूप की शिद्दत बहुत ज्यादा हो जाती है तो एक हद के बाद फोटोसिंथेसिस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सिंपल सा इस तरह करके देखें, जिस तरह मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 में पढ़ाया था, यानी आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वाला, सेम वो यहीं पे है, ठीक है। यानी लाइट इंटेंसिटी बढ़ने से फोटोसिंथेसिस क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन एट मच हायर लाइट इंटेंसिटी ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपने देखना है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसको हम समझ लेते हैं यहाँ पे। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात कर रहा है। ऊपर लाइट इंटेंसिटी की बात की, लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, कम करेंगे तो फोटोसिंथेसिस कम होगा। बट मच हायर इंटेंसिटी के बाद वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब फोटोसिंथेसिस जो है बेटा डिक्रीज होता है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे सर्दियों में फोटोसिंथेसिस कम होता है, ठीक है। इट इंक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा। बट इफ द लाइट इंटेंसिटी इज लो, यानी देखें धूप की शिद्दत कम है, यानी बादल है, लेकिन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एज अ लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर बादल है बच्चे और बाय टेम्परेचर देखें, आपस है, सावन है जिस तरह, और ऊपर से बादल भी आए हुए हैं, ठीक है। और गर्मी की शिद्दत अगर आप देखेंगे 35, 40, 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन बादल है, ठीक है, उसमें फोटोसिंथेसिस कम होगा। और सर्दी है, अगर फॉर एग्जांपल धूप की शिद्दत तेज है, दिन के टाइम पे धूप की शिद्दत तेज है और टेम्परेचर कितना है, 26, 27, ठीक है, वहां पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। यानी धूप की जो शिद्दत है वो डायरेक्टली इफेक्ट करती है फोटोसिंथेसिस को, टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है। लेकिन बट इफ द लाइट इंटेंसिटी इज लो
इंक्रीजिंग द टेम्परेचर हैज अ लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट आगे हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। एज द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन राइजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस गोज ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, देखें फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट चीज है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, the rate of photosynthesis goes on increasing until limited by other factor. Increase in carbon dioxide concentration beyond a certain level causes the closure of stomata and it decrease the rate of photosynthesis। यानी देखें बच्चों, जिस टाइम पे ना फुली जब कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम के थ्रू ये समझा देता हूँ। अच्छा देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की हम जब बात कर रहे थे, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे अगर इंटर होती है, ठीक है, ये एयर स्पेसेस होती हैं ये अंदर। ठीक है, ये लीव का स्ट्रक्चर है, एयर स्पेसेस होती हैं। जैसे ही ये एयर स्पेसेस, अब साफ सी बात है, जब एयर स्पेसेस फुली हो जाएंगी कार्बन डाइऑक्साइड से पैक, तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, और पहले वाली कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी, उसके बाद फिर स्टोमेटा ओपन होंगे। यानी देखें, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल कम है तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जाएगा फोटोसिंथेसिस बढ़ता जाएगा, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। ठीक है, जब ये फुली पैक्ड हो जाएगा, यहाँ से अंदर एयर स्पेसेस बिल्कुल भर जाएंगी, स्टोमेटा क्या हो जाता है, क्लोज। ये बुक में यही लिखा हुआ है, मैं आपको समझाने के लिए लीव का स्ट्रक्चर बताया है। देखें, एज द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन राइज, फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, और इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल causes the closure of stomata and it decrease the rate of photosynthesis। यानी देखें, दोबारा से इसको देख लेते हैं कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, लेकिन जब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो फिर ये क्लोज हो जाएंगे, फिर फोटोसिंथेसिस फिर कंप्लीट होगा जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी। उसके बाद जैसे जैसे फिर वो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रेट कम होना शुरू हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस भी कम, और साथ ही स्टोमेटा ओपन, दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, ये इनहेल कर लेंगे या फिर उसको इनटेक करेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा आज का टॉपिक था। ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ठीक है, और इससे आगे हम देख लेते हैं कि हमारे पास अगर कोई टॉपिक है इसके साथ जो रिलेट करता है तो वो हम पढ़ लेंगे, नहीं तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जी इंशाल्लाह इसको बाकी के जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।